परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका लालन पालन बहुत व्यवस्थित किया है। धार्मिक बालक है, धर्म को धारण करने वाला। समय बीता, भगवान की कोई खबर सुध लेकर आ जाओ। अर्जुन बहुत दिन हो गए द्वारिका भेजा अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने। तो जब लौट कर आए, रोते लड़खड़ाते बिलखते हुए, पांडवों ने देखा कुछ तो बात है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु द्वारिकाधीश इस दुनिया से छोड़कर हमें चले गए, हमेशा के लिए चले गए। भगवान का स्वधाम गमन उस समय हो गया था, इस धरती से वो चले गए थे। तब सारे पांडव ऐसा लगा कि निराश्रित हो गए हैं। तब सबको वैराग्य हुआ और परीक्षित जी को राज्य देकर सबके सब पांडव वैरागी होकर के भगवान में विलीन हुए। परीक्षित जी ने राज्यभार संभाला और राज्य व्यवस्था को बहुत व्यवस्थित सुंदर ढंग से देखा है। धर्म का राज्य किया है, धर्म की स्थापना की है। धर्म की दुंदुबी बाजती थी उनके राज्य में, पर एक चूक उनसे भी हो गई, संत का अपमान। मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में इन्होंने डाल दिया भूल बस। सोचा था कि कोई ऐसे ही साधु होगा, नकली साधु, आंखें बंद करके बैठ गया है मुझे देख करके इसलिए बैठ गया है कि ये साधु आए हैं तो कहीं सम्मान करना पड़ेगा। ये महाराज आए, अरे साधु का उल्टा सम्मान होता है, राजा का सम्मान नहीं। साधु और राजा एक जगह पर हो तो सम्मान फकीर का होगा या राजा का? जिसने सब पा लिया है उसका या जिसने सब छोड़ दिया है उसका? बोलो। सम्मान तो करना ही था इनको और करते ही थे, लेकिन आज कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसी गति, कुछ ऐसी मति हुई। उसमें कई कारण बताते हैं संत जन की। वो जरासंध वाला वो मुकुट पहन रखा था स्वर्ण का, स्वर्ण में कलयुग का वास हो गया था इस कारण से। और दूसरा ये भी समझ लीजिए कि बड़े से बड़े धार्मिक व्यक्ति की भी कभी न कभी मति थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। बड़े से बड़े व्यक्ति से भी कभी कभी भूल चूक हो ही जाती है। इंसान है ना, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलती करता ही है। इन्होंने देखा कि राजा आया है, ऐसा सोच करके ये साधु जो है आंख बंद करके बैठ गए कि सम्मान न करना पड़े। बस इतनी सी भूल हुई। मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में डाल दिया, चले आए वहां से। इनकी आंखें खुली तो इन्होंने तो कोई सहजता ही दिखाई, कुछ ऐसा कहा नहीं। लेकिन इनके पुत्र को पता चला शमीक मुनि के मेरे पिता का अपमान किया है, श्राप दे दिया जिसने मेरे पिता का ये अपमान किया है, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। मरा सर्प गले में डालकर मेरे पिता का अपमान किया है, उस सर्प के द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। यह बात साधु महाराज ने राजा तक पहुंचाई। परीक्षित जी को जब ये पता चला, भूल का एहसास भी हुआ। मैंने भूल तो की है, असली को नकली समझ लिया और दोनों में ही गड़बड़ है। याद रखो, नकली को असली समझोगे तो भी गड़बड़ है और असली को नकली समझ लिया तो भी गड़बड़ है। इसलिए वही समझो जो हो। और आप कहोगे कैसे समझे, तो थोड़ा सा सानिध्य में रहकर देख ले, थोड़े टाइम में ही पता चल जाए। आपके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ अगर उस सानिध्य से आती हो तो समझना कि बात अच्छी है। यहाँ पर कुछ और वहाँ किसी के पास बैठकर आप ही भांग पिए जा रहे हैं, आप ही धतूरा खाए जा रहे हो, और बैठ करके आप ही चिलम लगाए जा रहे हैं, और बैठ करके आप ही शराब आदि मांसाहार तमाम किए जा रहे हो, और फिर कह रहे हो जी हम भक्ति कर रहे हैं उसके नाम पर, तो समझना कुछ गड़बड़ है। इसलिए परीक्षण साधुओं का तो कर ही नहीं सकते, परीक्षण अपना कर सकते हैं कि हम में परिवर्तन आ रहा है। जैसे कथा में बैठकर यदि कुछ जीवन में अच्छा भाव बन रहा है तो समझना कि ये स्थान अच्छा है, तभी तो पता चलेगा। तो अपने से अपनी केवल परीक्षा लीजिए, किसी और की नहीं। आज इन्होंने परीक्षित जी ने देखा कि समय वो आ गया जब मुझे सब कुछ छोड़ करके समर्पित होना चाहिए।
तो इन्होंने भी अपने पुत्र जन्मेजय आदि को राज्य दिया। राज्य इनके समय में बहुत बड़े लंबे समय तक चला था, परीक्षित जी के समय में। फिर जन्मेजय इनके पुत्र को दे दिया और खुद वैरागी होकर सुखदेव जी का आह्वान करके सुखदेव जी के श्री चरणों में बैठकर 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब छोड़ करके वैरागी भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे हैं और भगवान का भजन, लीलाएं, गुण सब दर्शन करते हुए आत्म कल्याण 7 दिन में करते हैं। 7 दिन में परीक्षित जी की मुक्ति होती है। यही 7 दिन हमारे और आपके पास हैं। इनमें हम अपने आप को भगवान के रंग में रंग लें और अपने जीवन को धन्य बना लें, ऐसा भाव रखें। यही 7 दिन हमारे पास है। केवल ऐसा नहीं कि परीक्षित जी के ही पास थे 7 दिन, हमारे पास भी कितने दिन है बोलो? 7 ही दिन है, 8वां कोई दिन होता ही नहीं। यही सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही तो वार है 7। और इन्हीं 7 में जीना, जन्मना, मरना सब इन्हीं में करना, अच्छा बुरा जो करना है इन्हीं में करना है। यही 7 दिन है, इसलिए सप्ताह की कथा है, इसलिए 7 दिन की कथा है कि इन 7 दिनों में अपना मुक्ति का द्वार खोज लो, मुक्ति का साधन खोज लो और सभी बुराइयों को निकाल करके अपना कल्याण कर लो और हरि के रंग में रंग जाओ, गोविंद के रंग में रंग जाओ, श्री ठाकुर के रंग में रंग जाओ।